नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों को फिर कुछ जो ताज़ा तरीन वीडियोस हासिल हुए हैं मुल्क के कुछ इलाक़ों से, भिवंडी से और बिहार के एक इलाक़े से, इसके अलावा दिल्ली से और भी कुछ वीडियोस आए हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों से। मैं वो आप लोगों के सामने रखूँगा जो हंगामा आ रही है बिल को लेकर के, उसके सिलसिले में। और फिर इस वक्त एक मरतबा फिर अमेरिका और तुर्की आमने सामने आ गए हैं, बयानबाजियों का सिलसिला जारी है, पाबंदी लगाने की बातें हो रही हैं। उधर आलमी इस्लाम को लेकर के जो कोलालमपुर के खुसूसी इजलास में जो बहस हुई है मुसलमानों के एकता होने की, उस सिलसिले में ईरान ने भी एक बयान दिया है और महातिर मोहम्मद का भी एक बयान आया है। मैं उन तमाम चीज़ों पर आप लोगों के सामने तफसीलात रखने की कोशिश करूंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को दोस्तों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। जी हाँ नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस वक्त मुल्क भर में जो हंगामा आराई हो रही है बिल को लेकर के, उसके मुख्तलिफ़ वीडियोस निकल कर के आ रहे हैं। लोगों का एक किस्म की एक यूँ समझिए कि एक दूसरी आज़ादी की जंग ये कह सकते हैं आप, जो इस वक्त पूरा मुल्क जो इत्तेहाद हुआ है, तमाम मज़ाहिब के लोग जो इस बिल के ख़िलाफ़ इकट्ठा हुए हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अब तक इस मामले में जो है आसाम के, मंगलूर के और कल जो यूपी में पुलिस का जुल्म सितम हुआ है एहतिजाजियों पर, उनकी तादाद मिला करके 2 आसाम की और 6 यूपी से और 2 कर्नाटक से मुकम्मल तौर पे 10 अफराद इस वक्त जो है इस शहरियत तरमीमी बिल की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, पुलिस की जुल्म सितम का निशाना बन गए हैं। नाज़रीन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि गुज़िश्ता रोज़ लखनऊ में एक शख्स जाँ बहक हुआ था एक दिन पहले। उसके बाद बिजनौर में 2 नौजवान जो है पुलिस की वजह से, उसकी फायरिंग से हलाक हो गए यानी शहीद हो गए। और उसके बाद कानपुर से एक नौजवान जाँ बहक हुआ, संभल में एक नौजवान जाँ बहक हुआ, फ़िरोज़ाबाद में एक नौजवान जाँ बहक हुआ। और कल यूपी से बहुत सारी ख़बरें आई जिसमें ख़वातीन पर भी जुल्म व तशद्दुद की जो वीडियोस वायरल हो रही हैं। यानी कि यूँ समझिए कि जो है इस वक्त पुलिस भी पूरी तरह से जो है एहतिजाजियों को पीछे धकेलने के लिए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है। वहीं एहतिजाजी भी जो है पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो चाहे मुंबई की बात करें, हैदराबाद की करें, नागपुर की करें या आज कल जो भिवंडी में जो एहतिजाज हुआ, यानी कि हर तरफ से जो है पूरी तरह से जो है मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ इस वक्त गुस्सा ज़ाहिर किया जा रहा है। ये कुछ वीडियोस हैं, हम इसके आवाज़ के साथ आपको आखिर में दिखाएंगे जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से कल वीडियोस हमारे सामने आई हैं। इसमें भिवंडी की भी है, नागपुर की भी हैं और तमिलनाडु की भी हैं और इसके अलावा जो है दीगर कुछ इलाक़ों की भी हैं। नाज़रीन उसके बाद आप इन वीडियो को आखिर में देखेंगे। मैं आगे की खबर, आज कल शाम में ये भी खबर आई थी कि जो है इंडिया गेट के करीब में जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है जुल्म सितम हुआ, तलबा पर लाठी चार्ज किया गया और उनको खुदेड़ने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से बहुत सारे तलबा वहाँ पर ज़ख्मी भी हुए हैं। इस तरह की भी खबरें आई हैं, लेकिन हमारे अब तक हमें वहाँ से कोई विजुअल्स नहीं आए हैं। बहरकैफ नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। मैंने कल आपको एक खबर रखा था कल के प्राइम टाइम में कि जो है किस तरह तुर्की और महातिर मोहम्मद मिलकर के, एर्दोगान मिलकर के पूरे आलमी इस्लाम के लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे आलमी इस्लाम को एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दरमियान में तुर्की और अमेरिका भी एक मरतबा फिर सामने आ चुके हैं और तुर्की साफ तौर पर अमेरिका को धमकी भी दिया है। सदर रजब एर्दोगान ने इस बात का इशारा दिया है कि अगर अमेरिका ने तुर्की पर पाबंदियाँ लगाई तो उनका जवाब साफ तौर पर दिया जाएगा। सदर रजब एर्दोगान ने मलेशिया के सदर मकाम कोलालमपुर में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा है कि रूस से S-400 दिफाई निज़ाम की ख़रीदारी मुकम्मल हो चुकी है, मगर वावेला ताहाल जारी है, जबकि अमरीकी इंतज़ामिया बड़ी ढटाई से तुर्क फ्लोगेस मंसूबे को बंद करने की कोशिश में है, जो कि हमारे हुकूक पर कारी ज़र्ब है, जिसका भरपूर जवाब दिया जाएगा।
صدر نے ایک بار پھر یاد کیا کہ ترکی کوئی قبائلی ریاست نہیں ہے، ایک جمہوری اور آزاد ملک ہے جو کہ اپنی پروقار تاریخ سے بخوبی آشنا ہے، لہٰذا اگر کسی پابندی کا معاملہ اٹھا امریکہ کی جانب سے تو اس کا بھرپور جواب دیں گے اور دیا جائے گا۔ لیکن ناظرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب سے روس سے 400 دفاعی نظام کو خریدا ہے ترکی، تب سے جو ہے امریکہ ترکی سے نالا نظر آ رہا ہے اور اس کو بارہا دھمکیاں دیتے آ رہا ہے اور پابندیوں کی دھمکیاں دیتے آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود صاف طور پر ترکی کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی پابندیوں سے ڈرنے والا نہیں، اگر پابندیاں عائد کی گئی تو اس کا جواب بھی صاف طور پر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، عالم اسلام کو یکجا کرنے کے لیے ملیشیا اور ترکی اور ایران نے مل کر کے پوری کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے عالم اسلام پر جو امریکہ کا یا پھر یورپین ممالک کا دبدبہ ہے اس کو ختم کیا جائے۔ ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں بدھ کو دنیا بھر کے مسلمانوں کو درپیش مسائل پر بات کرنے کے لیے 20 مسلم ممالک کے رہنماؤں اور سینئر نمائندوں کا اجلاس ہوا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد کا کہنا تھا کہ دشمنان اسلام سے اپنے تحفظ کے لیے غیر مسلموں پر انحصار ختم کرنا ہوگا۔ ملیشیا میں مسلم ممالک کے مسائل کے حل کے لیے کوالالمپور سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مہاتیر محمد کا صاف کہنا تھا کہ ہمیں اسلاموفوبیا سے نمٹنا ہے، مگر اس کے لیے ہمیں اپنی خامیاں بھی دور کرنی ہوں گی۔ مہاتیر محمد کا کہنا تھا کہ اس کانفرنس کا مقصد مسلمانوں کی مشکلات اور ان کے مسائل کی وجوہات کی اصل وجہ جاننا ہے۔ مہاتیر محمد کا یہ بھی کہنا تھا کہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے مسلمان غیر مسلموں کے رحم و کرم پر ہیں، اس لیے اپنے مسائل کے حل کے لیے ہمارے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ ہم جلد سے جلد ترقی کا سفر طے کریں۔ ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے مسلمان بہت ہی پیچھے چلے جا رہا ہے۔ اس موقع پر طیب اردگان کا بھی کہنا ہے کہ موقع ہے کہ ہم اسلاموفوبیا، دہشت گردی جیسے معاملات پر کھل کر بات چیت کریں۔ اس موقع پر حسن روحانی نے بھی کہا کہ مسلم ممالک کو امریکہ کی معاشی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، یعنی کہ تمام عالم اسلام کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ حسن روحانی کا کہنا تھا کہ مسلمان ممالک کو تجارت اپنی کرنسی میں کرنے کے علاوہ مشترکہ بینکاری کا معاشی نظام بھی بنانے کی ضرورت ہے، یعنی کہ جو ہے ڈالر پر جو انحصار کیے ہوئے ہیں مسلم ممالک، وہ مسلم ممالک کو اپنی ایک کرنسی ایسی مضبوط بنانی ہوگی جس پر جو ہے تجارت کا انحصار کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ حسن روحانی نے صاف طور پر اپنا نقطہ نظر دہرایا کہ امریکی معاشی پابندیاں دراصل دیگر اقوام کو ڈرانے دھمکانے اور ان پر غلبہ پانے کی کوشش کا ایک ذریعہ ہے۔ اس اجلاس میں ترکی، قطر اور میزبان ملیشیا کے رہنماؤں سمیت مسلم دنیا سے اقتصادی، سیاسی اور سیکورٹی سے متعلق ماہرین شرکت کر رہے ہیں۔ امریکی پابندیوں کے سبب ایران نے گزشتہ ماہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 3 گنا تک اضافہ کر دیا تھا، جس کے بعد ملک میں پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مظاہرین کی بڑے پیمانے پر حراستیں بھی ہوئی اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق حکومت مخالف ان مظاہروں کے دوران کم از کم 304 احتجاجی مظاہرین مارے بھی گئے۔ روحانی کے بقول امریکہ نے سخت ترین پابندیوں کے ذریعے ایران کو بے بس کرنے کی کوشش کی، مگر ان کے ملک کی معیشت بحالی کے راستے پر ہے اور اب اس کا دار و مدار محض تیل کی فروخت پر نہیں رہا۔ حسن روحانی کے بقول مسلم دنیا کو امریکی ڈالر کے تسلط اور امریکی معاشی غلبے سے خود کو بچانے کے لیے اقدامات تشکیل دینی چاہیے۔ روحانی نے اس موقع پر تجویز دی کہ مسلم اقوام کے درمیان ایک خصوصی بینکنگ اور اقتصادی طریقہ کار تشکیل دیا جانا چاہیے جس میں باہمی تجارت کے لیے مقامی کرنسیوں کا استعمال ہو اور باہمی تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے ایک دوسرے کو تجارت میں ترجیح دینی چاہیے۔ 3 روزہ کانفرنس کے پہلے روز اپنے خطاب میں ایرانی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ بڑھتی ہوئی شدت پسندی، کمزور نظام حکومت، غربت اور بدعنوانی مسلم ممالک کی حاکمیت اعلیٰ کو خطرے میں ڈال رہی ہے اور شام، یمن، افغانستان اور دیگر مسلمان ملکوں میں مغربی مداخلت کی راہ ہموار کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر مسلمان ملک اپنی مشترکہ طاقت کو یکجا کرے تو ان مسائل سے نمٹ سکتے ہیں۔ بلکہ ناظرین، کل بھی میں نے اس خبر کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے میں نے آج بھی اس کو آپ لوگوں کے سامنے اس لیے رکھا کیونکہ اس کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے یورپی ممالک چونکہ اس میں ایران شرکت کر رہا ہے
और तुर्की अमेरिका का दुश्मन है वो इसमें शिरकत कर रहा है, और ईरान सऊदी का दुश्मन है, इस वजह से उनकी शिरकत यहाँ पे हो रही है। और वो तमाम आलमी इस्लाम और खलीजी ममालिक को एकजा करके एक अलग ही नौयत का अपना एक मुत्तहिदा महाज बनाना चाहते हैं। तो एक तरफ सऊदी इसकी मुखालिफत में है, तो दूसरी जानिब जाहिर सी बात है कि अमेरिका भी इसकी मुखालिफत करेगा। यही वजह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया इस इजलास को गैर अहम बनाने की कोशिश कर रहा है, और कोशिश करता भी रहा है जब इस इजलास का ऐलान हुआ है। यही वजह है कि हम मुसलमान और बिलखुसूस आलम इस्लाम इस इजलास की अहमियत को समझ नहीं पाए, जिसकी वजह से जो है यहाँ की ख़बरें हम तक पहुँची नहीं हैं। हकीकत यह है कि एक बहुत ही अहमियत का हामिल इजलास है। इन 3 दिनों में सारे आलम इस्लाम के मुस्लिम मसाइल पर बात की गई, उनकी इक़्तिसादियात पर बात हुई, उनकी सियासियात पर बात हुई, न सिर्फ गुफ्त शुनीद हुई बल्कि एक लाए अमल भी तैयार किया जा रहा है कि किस तरह से जो है वो लोग जो मुस्लिम ममालिक पर, उनके पेट्रोल पर, उनकी जितनी भी चीज़ें जो कुदरती वसाइल है उस पर कब्ज़ा करने के लिए अलग अलग नौयतों से मुस्लिम ममालिक में दाखिल हो रही हैं, उन ताकतों से कैसे निपटा जाए, इस पर बहुत ही संजीदगी से बहस हुई है। उसके लिए लाहे अमल भी तैयार किया जा रहा है। चूँकि अमेरिका जो है सऊदी अरब और खलीजी ममालिक अमेरिका के इशारों पर चल रहे हैं और ईरान से हमेशा सऊदी अरब को डराते रहे हैं। यही वजह है कि इस दरमियान में खुद एर्दोगान ने ये इल्ज़ाम लगाया है, TRT और मकामी तुर्की चैनलों के हवाले से ये बात आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि एर्दोगान ने साफ तौर पर एक TV चैनल में बताया है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब ने ये धमकी दी थी कि अगर उन्होंने इस समिट में, इस कॉन्फ्रेंस में अगर शिरकत की जो कुआलालंपुर में मुनक़िद हो रहा है, तो पाकिस्तान की जितने 10 मिलियन अफराद जो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं उनको वापस भेज दिया जाएगा। सऊदी अरब पर इल्ज़ाम लगा है इस समिट में अगर शिरकत करते इमरान खान तो उनको इतना बड़ा खमियाजा भुगतना होता। एक साफ तौर पे जो है वहाँ का एक चैनल ने इस बात को दोहराया है एर्दोगान के हवाले से। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह ये अहमियत का हामिल था इजलास, और इस इजलास से दूरियाँ वही ममालिक ने इख्तियार किया है, मुस्लिम ममालिक बिलखुसूस, जो इस वक्त जो है अमेरिका के दबदबे में है। महकम नाज़रीन, इससे मुंसलिक और भी ख़बरें जब आएंगी तो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा, इसलिए कि कम से कम हमको तो ऐसी ख़बरों से वाकिफ़ होनी चाहिए, और वो लोग जो संजीदा हैं इस वक्त आलम इस्लाम के मुसलमानों के हवाले को लेकर के, वो ख़बरें और वहाँ की ख़बरों से हमें वाकिफ़ होना भी ज़रूरी है। महकम नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें कि कुछ ताज़ा वीडियोज़ जो आई हैं हमारे मुल्क भारत में जो इस वक्त चल रहा है शरीयत तरमीम बिल को लेकर के, उसको आप देखें, दूसरों को शेयर करें, और हक़ और हकीकत जो बयान करता है सीधी बात, उसको दूसरों तक पहुँचाने में ज़रूर हमारी मदद करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही बड़ी बात, उसके बाद में आप जहाँ से आए वहाँ जा सकते हैं। மூன்று நிறங்களை தேர்ந்தெடுத்தது ஏன் என்கிற குறிப்பு கிறிஸ்தவர்களுக்கு பிடித்த அந்த சங்கமித்து ஒரு திருவேணி சங்கம் தான் இந்திய திருநாள். ஒரு அழைப்பு வாய்மொழி बोलो अरे साख वाली अरे मेरी प्यारी सूट बूट से